सीनियर आमिर खान 30 साल पहले के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही मशहूर केमिस्ट थे। वो कई वीरान और अनजानी जगहों पर जाकर नई और दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने जड़ी बूटी की स्टडी में बहुत काम किया था। उनकी वजह से ही अब केमिस्ट मुश्किल और खतरनाक जगहों पर भी जाकर जड़ी बूटी की खोज करते थे। अगर आपको अब भी लगता है कि ड्रैगन स्केल घास नहीं हो सकती, तो मेरे पास अंतर करने का एक तरीका और है। उससे साफ हो जाएगा कि ये कौन सी जड़ी बूटी है, विपिन ने मुस्कुराकर कहा। फिर वो आगे बोला, फिश स्केल घास एक गर्म इलाके में पाई जाने वाली जड़ी बूटी है। उसकी डंडी टूट जाए तो उसके अंदर से एक सफेद रंग का दूध जैसा कुछ निकलता है। वहीं दूसरी तरफ ये जड़ी बूटी एक ठंडे इलाके में पाई जाने वाली जड़ी बूटी है। इसे तोड़कर इसमें से एक पीले रंग का तरल निकलता है और साथ में एक हल्की ठंडी हवा का भी एहसास होता है। आप दोनों केमिस्ट जड़ी बूटी इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट हैं, आप तो फौरन अंतर पता लगा लेंगे। ये ध्रुव ने शिष्य को इशारा किया और ड्रैगन घास के बारे में पढ़ने के लिए बोला। साथ ही उन्होंने उस बूटी को हाथ में लेकर हल्के से जोर लगाकर उस डंडी को तोड़ा। फुश! उस फिश स्केल घास की डंडी टूटते ही उसमें से पीला तरल निकला। ये क्या? और साथ ही एक ठंडी हवा भी, जिससे आसपास हल्की ठंडक हो गई। दोनों केमिस्ट हैरान थे। जैसा इसने कहा वैसा ही हुआ। सामने वाले ने जैसा बताया था वैसा ही हुआ था। इसका मतलब ये बूटी फिश स्केल घास नहीं है। तभी शिष्य ने भी 54 पेज खोलकर वहां लिखी बूटी की पहचान सबको बताई। उस पेज पर वही लिखा था जो इस बूटी के साथ हुआ और वहां ड्रैगन स्केल घास का नाम लिखा था। एक एग्जामिनर होकर भी उसकी गलती एक स्टूडेंट ने सुधारी। नामित और ध्रुव का चेहरा लाल होने लगा था। पूरा कमरा शांत हो गया था। सभी विपिन की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। माना कि ड्रैगन स्केल और फिश स्केल घास का अंतर उसे याद रहा, लेकिन उसे तो पेज नंबर और उसका किताब का रैक नंबर भी याद था। ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा कुछ था भी जो इसे याद ना हो। ये इंसान ही था ना? अमर, जो अभी अभी शेखे भगा रहा था ताकि उन दो केमिस्ट के सामने अच्छा बनकर दिखा सके, अब वही खड़ा खड़ा जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे इस गड्ढे से बाहर निकले। अब तो उसे रोना आ रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि सामने वाले की मेमोरी इतनी तेज थी तो वो उसे हराने की कभी कोशिश ही ना करता। अब ना तो उसने अपनी ही गलती पर सबका ध्यान ला दिया था, बल्कि उसी गलती का घमंड करके वो सबके सामने बेवकूफ लग रहा था। ये ड्रैगन स्केल घास ही है। हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी। थोड़ी देर और सोचने के बाद मास्टर नामित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। देश का एक मशहूर केमिस्ट होने की वजह से आज तक वो वही दूसरों को सिखाता रहा था, लेकिन आज तो किसी ने उल्टा उसी की क्लास ले ली। मास्टर नामित की ये बात सुनकर अमर रोते हुए बोला, क्योंकि ये जड़ी बूटी ड्रैगन स्केल घास ही है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अकेले ही जड़ी बूटी पहचान वाले राउंड में पास हुए हो। अगर तुम लड़ाकू लेवल 3 या उससे ज्यादा के हो तो समझो कि तुम एक शिष्य केमिस्ट बन ही गए हो। शायद उससे ज्यादा बदकिस्मत दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं रहा होगा। आज तक इस एग्जाम में उसके पास होने के 10 मिनट बाद ही उसका पास होना कैंसिल कर दिया गया और किसी और को पास कर दिया गया। किस्मत उसके साथ ये कैसा मजाक कर रही थी। अब तो उसे और भी रोना आ रहा था। हालांकि उसे अभी भी लास्ट रिजल्ट ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसने खुद अपनी आंखों से विपिन की खतरनाक मेमोरी का नमूना देखा था, इसलिए उसने चुपचाप उसे मान लेना ही बेहतर समझा। इस तरह के डरावने इंसान के साथ एग्जाम देने पर उसे रिजल्ट को तो मानना ही पड़ेगा ना, वो चाहे या ना चाहे। बाद में जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब मैं मौका देकर इसे किसी सुनसान जगह ले जाऊंगा और इसे इतना मारूंगा कि ये अपना घमंड भूल जाएगा। आखिरकार मैं 30 साल का जो हूँ, इससे लगभग 10 साल बड़ा। मेरा लेवल इसके लेवल से तो ज्यादा ही होगा। मैं लड़ाकू लेवल 4 के स्टेज 4 पर हूँ। इतना लेवल इसे एक सबक सिखाने के लिए तो काफी ही होगा। अमर अभी ऐसा सोच ही रहा था कि विपिन की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं अभी लड़ाकू लेवल 5 के स्टेज 4 पर हूँ। विपिन ने अपना लड़ाकू लेवल सबको बताया। ओह! धड़ाम की आवाज के साथ अमर जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हें इतना डरावना होना जरूरी था? ना सिर्फ तुम्हारी मेमोरी खतरनाक थी, बल्कि तुम्हारा लड़ाकू लेवल भी भयानक होना ही था। और मैं तो उल्टा तुम्हें ही सबक सिखाने चला था। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना लेवल पहले ही मुझे बता दिया, वरना तुम तो मेरी हालत फूटे हुए खरबूजे जैसी बना देते। ठीक है, तीसरे राउंड में लड़ाकू लेवल की जांच होनी थी और इंसान को कम से कम लेवल 3 का होना जरूरी था, और तुम अभी लड़ाकू लेवल 5 के स्टेज 4 पर हो, इसलिए तुम तीनों राउंड में पास होते हो। शिष्य केमिस्ट के ग्रुप में आने पर बधाई हो। ये जानकर के विपिन एग्जाम की सारी शर्तों को पूरा कर चुका था। नामित ने उसे बधाई दी, फिर अपनी जेब से एक टोकन निकाला जिस पर कोई निशान बना था। उसे विपिन को देते हुए नामित ने कहा, यह निशान एक केमिस्ट के शिष्य का है। इसे दिखाकर तुम बिना रोक टोक के केमिस्ट ग्रुप की बेसिक लाइब्रेरी के हिस्से में आ जा सकते हो। तुम्हें दवाई लेते समय कुछ स्पेशल डिस्काउंट और स्पेशल जगह भी दी जाएगी ताकि तुम्हारा काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए।
जी, विपिन ने खुशी से वो टोकन ले लिया और उसे अपने पास रख लिया। केमिस्ट ग्रुप बाहर वाले लोगों को बड़े ही ऊंचे दामों पर दवाई बेचता था, जबकि केमिस्ट ग्रुप के मेंबर को दवाई खरीदते वक्त बड़े डिस्काउंट दिए जाते थे। हालांकि वो अभी सिर्फ एक केमिस्ट का शिष्य ही था, लेकिन उसे भी केमिस्ट ग्रुप का मेंबर ही माना जाएगा। इस एग्जाम को देने के लिए उसने जो इतनी मेहनत और कोशिश की थी, उसकी खास वजह यही तो थी कि उसे उस लाइब्रेरी में जो जाना था। अब ये टोकन पाकर उसका गोल पूरा हो गया था। और हाँ, अब जब तुम इस एग्जाम में पास हो ही गए हो तो तुम किसी भी केमिस्ट के शिष्य बनकर उसे फॉलो कर सकते हो, उससे दवाई के बारे में और जानकारी ले सकते हो और आगे पढ़ सकते हो। तुम्हारा टैलेंट देखकर ये तो साफ है कि तुम कुछ ही सालों में एक अच्छे केमिस्ट बन जाओगे। इतना कहकर मास्टर नामित बड़ी ही आशा से विपिन की तरफ देखने लगे। ये बिल्कुल साफ था कि नामित विपिन को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे। इस लड़के की मेमोरी कमाल की थी और इसमें टैलेंट भी बहुत अच्छे लेवल का था। अगर इसे सही तरीके से गाइड किया गया तो जल्दी ही ये लड़का केमिस्ट की दुनिया में बड़े काम करेगा और नाम भी कमाएगा। ऐसे स्टूडेंट मिलने पर उसका नाम और भी ज्यादा मशहूर हो जाएगा। केमिस्ट ध्रुव जो साइड में ही खड़े थे, उन्हें भी यही लग रहा था कि वो भी विपिन को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे। उन दोनों की आशा भरी नजरों को देखकर विपिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अभी किसी केमिस्ट का स्टूडेंट नहीं बन सकता। जो भी हो, वो कराटे स्कूल का एक टीचर था और एक एडवांस इंसान भी जो किसी दूसरी दुनिया से आया था। वो किसी का शिष्य बनकर उनके काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता कैसा दिखाई देगा? अगर ऐसा हुआ तो उसका तो मजाक बनकर रह जाएगा। ये एग्जाम पास करने के बाद कैंडिडेट के पास चॉइस होती थी कि वो किसी केमिस्ट का शिष्य बनना चाहता था या नहीं, और अगर हाँ तो किसका, ये भी उसी पर डिपेंड करता था। विपिन का रिजेक्शन सुनकर नामित को समझ आ गया था कि उसने थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर दी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। तुम अभी अभी एग्जाम पास कर पाए हो। हाँ, इस बारे में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले पर थोड़ा सोच लेने के बाद तुम किसी को चुन सकते हो। बिल्कुल, तुम्हें सोचकर ही चुनाव करना चाहिए। एक केमिस्ट का स्टूडेंट बनकर तेजी से सीखा जा सकता है। अगर तुमने अच्छा मास्टर चुना तो तुम भी एक अच्छे केमिस्ट बन पाओगे। मास्टर ध्रुव ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जी, विपिन ने कहा। सामने वाले क्या सोच रहे थे, विपिन को इस बात का सही अंदाजा था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या केमिस्ट ग्रुप में ऐसी कोई दवाई है जो खास शारीरिक बनावट या फीचर को जगा सकती है? उसने पहले यही सवाल उस रिसेप्शन वाली लड़की से भी किया था, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन यहाँ तो उसके सामने केमिस्ट ग्रुप के दो असली केमिस्ट खड़े थे और उन दोनों का नाम भी बहुत था। इन्हें तो इस बारे में उस लड़की से ज्यादा ही पता होगा। स्पेशल फीचर को जगाने वाली दवाई? नामित और ध्रुव दोनों ने उसका सवाल सुनकर पहले तो एक दूसरे की तरफ देखा। फिर नामित ने बताया, ऐसी दवाई है तो, लेकिन अलग अलग फीचर के लिए अलग अलग दवाई काम करती है। अगर किसी ने गलती से गलत दवाई ले ली तो उसके स्पेशल फीचर जागना तो दूर की बात है, उल्टा उसे दवाई के खतरनाक साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं। इतनी किताबें पढ़ने के बाद विपिन को इतना तो समझ आ गया था कि गलत दवाई के साइड इफेक्ट खतरनाक हो सकते थे। इसलिए उसने आगे पूछा, फिर क्या ऐसे स्पेशल फीचर और उनकी दवाई के बारे में जानकारी किसी किताब में लिखी है? क्या मैं उन किताबों को एक बार देख सकता हूँ? विक्रम के पास किसी पुराने सम्राट के खून का अंश था। उसके अंदर की खासियत जागने से पहले जितने कम लोगों को उसके बारे में पता हो उतना ही अच्छा था। ये केमिस्ट सामने से तो दयालु और भले लगते थे, लेकिन अंदर से कौन कैसा है ये पता नहीं होता। ये कहना मुश्किल था कि ऐसा कोई राज इन्हें बताने के बाद वो विपिन के सामने कोई मुश्किल खड़ी करेंगे या नहीं।